हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 53 टू सेक्शन 75 ऑफ आईपीसी, दैट इज इंडियन पीनल कोड, जो आता है चैप्टर 3 में आईपीसी की, मतलब इंडियन पीनल कोड की, और उसमें है पनिशमेंट्स। हम आज बात करेंगे पनिशमेंट्स की। डिफरेंट टाइप ऑफ सेक्शंस होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट्स होती हैं, डिफरेंट टाइप के लॉ होते हैं और डिफरेंट टाइप के सेक्शंस होते हैं। चैप्टर 3 ऑफ आईपीसी पनिशमेंट्स की आज हम बात करेंगे। चैप्टर 3 सेक्शन 53 टू 75, जहां पर हम बात करेंगे पनिशमेंट्स की, जो है आईपीसी के सेक्शंस 53 टू 75 इंडियन पीनल कोड। और ये कौन सा चैप्टर में है? चैप्टर 3। और आज हम सिर्फ पनिशमेंट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 53 जो है पनिशमेंट। इसमें भी डिफरेंट टाइप ऑफ पनिशमेंट है। सबसे पहला है डेथ, जो डेथ सेंटेंस दी जाती है वो है फर्स्ट। सेकेंड है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट है। थर्ड है जो ओमिट कर दिया गया है एक्ट 17 ऑफ 1949 में। फोर्थ है दो टाइप का, वन इज राइग्रस, सेकंड इज सिंपल। राइग्रस बहुत टफ पनिशमेंट है और जो सिंपल होता है वो सिंपल होती है। और जो राइग्रस होता है उसमें क्या होता है कि बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम करवाया जाता है। फिफ्थली है फोर फीचर ऑफ प्रॉपर्टी, जिसमें आता है आपकी जो प्रॉपर्टी है वो जब्त कर ली जाती है। सिक्सथली होता है फाइन, मतलब आपको कुछ फाइन इम्पोज करना पड़ता है। ये सारे किसमें आते हैं? सेक्शन 53 जो है पनिशमेंट ऑफ आईपीसी इंडियन पीनल कोड। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 53A कंस्ट्रक्शन ऑफ रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन, मतलब कोई ऐसा रेफरेंस जो ट्रांसपोर्टेशन में आता है। इसमें कोई भी टफेस्ट जो पनिशमेंट होती है वो हो सकती है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें सबसेक्शन 2 एंड सबसेक्शन 3 ऑफ एनी रेफरेंस टू ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, एनी अदर लॉ फॉर द time being in force or any instrument or order having effect by virtue of any such law or any enactment repealed shall be construed as a reference or to imprisonment for life। और सेम ऐसा ही होता है, imprisonment होता है which can be very much tough or it may be very much simple। any reference to transportation for a term or to transportation for any short term whatever name called in any other law by the time being in force shall be deemed to have been omitted and it can be omitted। any reference to transportation in any other law for the time being in force shall, if the expression means transportation for life and this is construed as a reference to imprisonment for life, if the expression means transportation for any shorter term it may deemed to have been omitted। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 54 कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ। मतलब इसका ये है कि अगर कोई भी पर्टिकुलर केस है और क्राइम है, डिफरेंट डिफरेंट दो क्राइम है और डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग केसेस हैं, बट उनका जो सेंटेंस टू डेथ अगर प्रोवाइड कर दिया गया है, मतलब ऐसा आपको सज़ा मिल चुकी है, तो इसके लिए जो कम्यूट होता है, मतलब रेफरेंस टू दिस, उस जैसी पनिशमेंट भी देखी जाती है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय दिस कोड। Let's talk about section 55 which is commutation of sentence of imprisonment for life। ये लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट की बात की गई है। इसमें जो मैक्सिमम पीरियड होता है 14 ईयर्स का, इट शुड नॉट एक्सीड द मोर देन 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 55A। 55A क्या होता है? डेफिनेशन ऑफ अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। जैसे कि 54 और 55 में बताया गया है कि 54 में जो सेंटेंस टू डेथ होता है, उस 55 में सेंटेंस टू लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट होता है। उसी में हम बात करते हैं इन केस वेयर द सेंटेंस ऑफ डेथ और इज एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू अ मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इन केस वेयर द सेंटेंस वेदर द डेथ और नॉट इज for an offense against any law relating to a matter to which the executive powers of the state extends। एक में सेंट्रल गवर्नमेंट की पावर आती है, एक में स्टेट गवर्नमेंट की पावर आती है। द गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट विद इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस्ड। Section 56 which is repealed, so we'll talk about that a little bit। Sentence of Europeans and Americans to penal servitude provision to sentence to term exceeding 10 years but not for life। इसमें discrimination के लिए था, removal of racial discrimination and it should not exceed 10 years। सेक्शन 57 क्या होता है? फ्रैक्शंस ऑफ टर्म ऑफ पनिशमेंट। फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स मतलब कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शन ऑफ टर्म्स ऑफ पनिशमेंट इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ शेल बी रेकन्ड एज इक्विवेलेंट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर 20 ईयर्स। समटाइम्स इट मे एक्सीड टू 20 ईयर्स। और रेकन का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी मच पर्टिकुलर अबाउट। सो वील टॉक अबाउट इम्प्रिजनमेंट। एक एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ। Someone who is strong and cannot be ignored when he won his first few matches, the other player realized that he was forced to be reckoned, मतलब force कर दिया गया था।
सेक्शन 58 की बात करते हैं। ऑफेंडर्स सेंटेंस टू ट्रांसपोर्टेशन हाउ डेल्ट विद अंटिल ट्रांसपोर्टेड, और ये रिपेल कर दिया गया था बाय द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 1955 विच इज 26 ऑफ 1955, जो आता है सेक्शन 117 में, शेड्यूल विच इज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 1956। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 59। सेक्शन 59 क्या होता है? ट्रांसपोर्टेशन इंस्टेड ऑफ इम्प्रिजनमेंट विच वॉज रिपेल्ड by the Code of Criminal Procedure Amendment Act 1955, 26 of 1955 and Section 117 and Schedule which is effective from 1st January 1956. Section 60 क्या होता है? Sentence may be in certain cases of imprisonment wholly or partly rigorous or simple. It depends on the criminal activity of that particular person. मतलब जो sentence आपको imprisonment की मिली हुई है that may be कुछ टाइम के लिए बहुत टफ, फिर सिंपल कर दीजिए एज पर योर वर्क। इन एवरी केस इन विच एन ऑफेंडर इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट विच मे बी of either description, it shall be competent to the court which sentences such offender to direct in the sentence that such imprisonment shall be wholly rigorous, or that such imprisonment shall be wholly simple, or that any part of such imprisonment shall be rigorous and the rest is simple. It depends कि कुछ देर के लिए rigorous हो सकती है, कुछ देर के लिए simple हो सकती है, और simple हो सकती है और rigorous हो सकती है depending on the work. Let's talk about section 61, सेंटेंस ऑफ forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि प्रॉपर्टी का जब्त कर लेना, और ये जो सेंटेंस है वो रिपेल्ड हो चुका है बाय द इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921, 16 ऑफ 1921 एंड सेक्शन 4 में दिया गया है। सेक्शन 62 की बात करते हैं। forfeiture ऑफ प्रॉपर्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑफेंडर पनिशेबल विद डेथ, ट्रांसपोर्टेशन और इम्प्रिजनमेंट, जो कि रिपेल्ड हो चुका है बाय द इंडियन पीनल कोड अमेंडमेंट एक्ट 1921, 16 ऑफ 1921 एंड सेक्शन 4। सेक्शन 63 में क्या है? अमाउंट ऑफ फाइन, मतलब कोई पर्टिकुलर केस के लिए आपको फाइन भी इम्पोज करना पड़ सकता है। वेयर नो सम इज एक्सप्रेस टू विच अ फाइन मे बी एक्सटेंड, द अमाउंट ऑफ फाइन to which the offender is liable is unlimited but shall not be excessive. मतलब अगर कोई पर्टिकुलर केस के लिए अगर आपको फाइन पे करना है तो दिस में भी अनलिमिटेड, ये कोई फिक्स फाइन नहीं है, डिपेंड करता है सिचुएशन में, डिपेंड करता है केस पर और उस पर्टिकुलर एक्टिविटी पर, बट दिस इज़ नॉट दैट मच एक्सेसिव कि आपके पास उतना है नहीं और आपको उतना पे करना पड़ रहा है। बट अगर आपके पास बिल्कुल भी नहीं है तो भी आपको एक अमाउंट पे करना होगा विच डिपेंड्स ऑन दी पर्टिकुलर केस. This comes under section 63, which is amount of fine. Let's talk about section 64, sentence of imprisonment for non-payment of fine. अब अगर आपने पेमेंट नहीं किया है, जैसे कि सेक्शन 63 में बताया गया है, तो इसका भी क्या है, इसकी कुछ पर्टिकुलर सजा तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, जो आता है सेक्शन 64 में. In every case of an offender punishable with imprisonment as well as fine, मतलब कोई भी केस में अगर आपको जेल भी जाना है और फाइन भी पे करना है, and which सेंटेंस टू अ फाइन वेदर और विद और विदाउट इम्प्रिजनमेंट, जहाँ पर डिपेंड करता है आपको जेल जाना पड़ रहा है या नहीं जेल जाना पड़ रहा, और फाइन अगर आपको इम्पोज करना पड़ रहा है. इन एवरी केस ऑफ एन ऑफेंडर पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट और फाइन और विद फाइन ओनली इन विच द ऑफेंडर इज सेंटेंस टू अ फाइन, इट शैल बी कॉम्पिटेंट टू द कोर्ट विच इज सेंटेंस सच ऑफेंडर टू डायरेक्ट बाय द सेंटेंस दैट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ द फाइन दो ऑफेंडर शैल सफर इम्प्रिजनमेंट फॉर अ सर्टेन टर्म विच इम्प्रिजनमेंट शैल बी in excess of other imprisonment to which may have been sentenced or to which the person may be liable under a commutation of a sentence. मतलब अगर आप पर्टिकुलर अमाउंट पे नहीं कर पा रहे तो डिपेंड करता है कि आपको जेल भी हो सकती है या फिर कोई और कम्यूटेशन इज लाइक वन थिंग लाइक द अनदर, मतलब ये नहीं तो ये, तो वो भी हो सकता है. इन दिस केस विच कम्स अंडर सेक्शन 64 सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. सेक्शन 65 क्या होता है? लिमिट टू इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन अवॉर्डेबल. अवॉर्डेबल का मतलब होता है समथिंग विच इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ, जो जज ने डिक्लेयर कर दिया कि आपको ऐसा ही करना होगा. द डिसीजन ऑफ एन आर्बिट्रेटर, अ ग्रांट मेड बाय कोर्ट ऑफ लॉ स्पेशली ऑफ डैमेजेस इन सिविल एक्शन, दिस इज अवॉर्डेबल. द टर्म फॉर विच द कोर्ट डायरेक्ट्स द ऑफेंडर टू बी इम्प्रिजन्ड इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन shall not exceed 1/4 of the term of imprisonment which is the maximum fixed for the offense. It is offense be punishable with imprisonment as well as fine. सेक्शन 66 क्या होता है? डिस्क्रिप्शन ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन. अब
क्या सज़ा हो सकती है अगर आप फाइन पे नहीं कर सकते तो। द इम्प्रिजनमेंट विच द कोर्ट इम्पोजेज इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट ऑफ अ फाइन मे बी ऑफ एनी डिस्क्रिप्शन टू विच द ऑफेंडर माइट हैव बीन सेंटेंस फॉर दैट ऑफेंस। वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ये किस में आता है? सेक्शन 66 में। सेक्शन 67 की बात करते हैं। इम्प्रिजनमेंट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ फाइन ओनली। अब कोई पर्टिकुलर ऐसा ऑफेंस है जो फाइन ही देना पड़ेगा, जिसमें उसमें क्या होता है, ये बात करते हैं सेक्शन 67 की ऑफ IPC। In the offence be punishable with the fine only, the imprisonment which the court imposes in default of payment of the fine shall be simple, and the term for which the court directs the offender to be imprisoned in default of payment of fine shall not exceed the following scale। कौन कौन सी स्केल नहीं exceed करना चाहिए उसमें से है, that is to say for any term not exceeding 2 months when the amount of the fine shall not exceed 50 rupees, and for any term not exceeding 4 months when the amount shall not exceed 100 rupees, and for any term not exceeding 6 months in other case। डिफरेंट केस में ऐसा भी हो सकता है कि 6 मंथ से ज़्यादा एक्सीड ना करे। सेक्शन 68 इम्प्रिजनमेंट टू टर्मिनेट ऑन पेमेंट ऑफ फाइन। अब टर्मिनेट कर देना on payment of fine। The imprisonment which is imposed on default of payment of a fine shall terminate whenever that fine is either paid or levied by process of law। सेक्शन 69 क्या है? टर्मिनेशन ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑन पेमेंट ऑफ प्रोपोर्शनल पार्ट ऑफ फाइन। सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट ही पे किया है ऑफ दैट फाइन इस सेक्शन 69 इफ before the expiration of the term of imprisonment fixed in default of payment such a proportion of fine be paid or levied that the term of imprisonment suffered in default of the payment is not less than proportional to the part of the fine still unpaid, the imprisonment shall terminate। एग्जाम्पल की बात करते हैं और एग्जाम्पल से ये और भी अच्छे से समझ में आ सकता है। ए सेंटेंस टू अ फाइन ऑफ 100 रुपीज़ एंड टू 4 months। जैसे कि हमने बात किया था लास्ट सेक्शन 68 में, उसी तरीके से है कि ए को जो एक पर्टिकुलर पर्सन है उसको फ़ाइन इम्पोज करना पड़ रहा है कोई पर्टिकुलर कोई भी केस के लिए ऑफ 100 रुपीज़, 100 रुपीज़ का फ़ाइन पे करना है एंड टू 4 months, 4 महीने तक। इम्प्रिजनमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट हेयर इफ 75 रुपीज़ ऑफ द फाइन इज टू बी पेड और लिवाइड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 month। एक महीने में उसने सिर्फ 75 रुपीज़ ही पे कर पाया। ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज फर्स्ट मंथ हैज़ एक्सपायर्ड इफ 75 रुपीज़ बी पेड और लिवाइड एट द टाइम ऑफ एक्सपायरेशन द फर्स्ट मंथ और एट एनी अदर टाइम while ए कंटिन्यूज इन इम्प्रिजनमेंट। जब तक अब उसको फाइन पे नहीं होगा वो जेल में ही बंद रहेगा। ए पर्टिकुलर जब तक वो प्रॉपर पूरा अमाउंट पे नहीं कर देगा। इफ़ 50 रुपीज़ ऑफ द फाइन बी पेड और लिवाइड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ 2 months, अब 50 रुपये उसको 2 महीने तक पे करना है ऑफ द इम्प्रिजनमेंट। ए विल बी डिस्चार्ज एज सून एज 2 months बी completed if 50 रुपीज़ बी पेड और लिवाइड एट द सेम टाइम ऑफ एक्सपायरेशन ऑफ दोज 2 months और एट एनी लेटर टाइम while ए कंटिन्यूज इन इम्प्रिजनमेंट ए विल बी इमीडिएटली डिस्चार्ज। और उसने हाल के अगर पे कर दिया तो ए जो है वो उसी पर्टिकुलर टाइम में डिस्चार्ज मतलब उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा। Let's talk about section 70 fine liable within 6 years of during imprisonment, death not to discharge property from liability। Let's talk about this। The fine or any part thereof which remains unpaid may be levied any time within 6 years after the passing of the sentence, and if under the sentence the offender be liable to imprisonment for a longer period than 6 years, then at any time previous to the expiration of that particular period and the death of the offender does not discharge from the liability any property which would after his death be legally liable for its debt। सेक्शन 71 की बात करते हैं। सेक्शन 71 में बोला है लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस। अब कुछ ऐसे पनिशमेंट्स हैं जिनकी लिमिट तय कर दी गई है अप टू सेवरल ऑफेंसेस और दूसरे जो ऑफेंसेस होते हैं उनके कंपैरिजन में। वेयर एनीथिंग विच इज़ एन ऑफेंस इज मेड अप ऑफ पार्ट्स एनी ऑफ विच पार्ट्स इज itself an offense, the offender shall not be punished with the punishment of more than one of which is offense unless it is to be expressly provided। Where anything is an offense falling within 2 or more separate definitions of any law in force for the time being by which offenses are defined or punished, where several acts of which one or more than one would itself or themselves constitute an offense constitute when combined a different offense, the offender shall not be punished
with a more than severe punishment than the court which tries him could award for any one of which offenses. मतलब ये कि कोर्ट ने अगर बोल दिया है कि उस पर्टिकुलर केस के लिए ये वाला पनिशमेंट है और उससे ज़्यादा पनिशमेंट नहीं मिल सकता, इसका मतलब ये होता है दैट इज़ डिक्लेयर्ड बाय द लॉ ऑफ एक्शन. सेक्शन 71 की बात कर रहे थे, उसमें हम एग्जाम्पल की बात करते हैं जिससे कि और अच्छे से समझ में आ सके. एग्जाम्पल ए गिव्स Z 50 strokes with a stick. 50 strokes with a stick. Here A may have committed the offense of voluntarily causing hurt to Z. अब A ने जानबूझकर Z को hurt किया 50 बार मारने पर, and also by each of the blows which make the whole beating. If A were liable to punishment for every blow, he might be imprisoned for 50 years, one for each blow, but he is liable only to one punishment for द होल बीटिंग. इसका सिंपल से मतलब है कि अब 50 बार मारा है तो 50 सज़ा तो नहीं हो सकती, उसकी तो एक ही सज़ा होगी क्योंकि क्राइम तो एक ही किया है. तो वही इसमें बताया गया है कि अगर ए ने पर्टिकुलर कोई क्राइम किया है, 50 बार मार दिया एक पर्सन को, तो 50 बार उसकी अलग अलग सज़ा नहीं मिलेगी कि 1 साल ये मिल गई है, 2 साल के लिए दूसरी, तीसरे साल के लिए तीसरी. ऐसा नहीं है. उस पर्टिकुलर क्राइम के लिए एक ही सज़ा मिलेगी जो भी उसकी पनिशमेंट होगा. सेकेंड है बट इफ वाइल ए इज बीटिंग जेड वाई इंटरफेयर्स एंड ए इंटेंशनली स्ट्राइक्स वाई. मतलब बीच में वाई ने इंटरफेयर करा और ए ने वाई को भी मार दिया. हियर एज द ब्लो गिवन टू वाई इज नो पार्ट ऑफ द एक्ट वेयर वाई voluntarily causes hurt to Z. A is liable to one punishment for voluntarily causing hurt to Z and to another for the blow given to Y. इसमें यही है कि बीच में बचाने के लिए वाई आ भी गया तो जो पनिशमेंट है वो सेम ही होगी. ये सेक्शन 71 में आता है. लिमिट ऑफ पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस मेड अप ऑफ सेवरल ऑफेंसेस. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 72. Punishment of a person guilty of one of several offenses, the judgment stating that it should be doubtful of which. मतलब डाउटफुल हो सकता है कि अगर वो सेवरल ऑफेंसेस उसने किए हैं बट वो गिल्टी है among one. In all cases in which judgment is given that a person is guilty of one of several offenses specified in the judgment, but that is doubtful of which of these offenses he is guilty, the offender shall be punished for the offense for which the lowest punishment is provided if the same punishment is not provided for all. अब अगर उसने इतनी सारे ऑफेंसेस किए उसमें से एक के लिए वो गिल्टी है तो जो पनिशमेंट है वो लोएस्ट मतलब कम पनिशमेंट उसको मिलेगी इज प्रोवाइडेड इफ द पनिशमेंट इज नॉट प्रोवाइडेड फॉर ऑल. जो सेम पनिशमेंट सारे उसके ऑफेंसेस पर नहीं प्रोवाइड की होगी तब. सेक्शन 73 सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. सॉलिटरी कन्फाइनमेंट मतलब एक कोई भी पर्सन है उसने काफ़ी बड़ा क्राइम किया है तो उनको जो दूसरे प्रिजनर्स हैं जो दूसरे कैदी हैं उनसे अलग रखा जाता है, बिल्कुल अलग तरीके से रखा जाता है जो बहुत ज़्यादा टफ होता है. एंड दिस इज़ द राइगरस इम्प्रिजनमेंट. द कोर्ट में बाय इट्स सेंटेंस ऑर्डर दैट द ऑफेंडर शैल बी कैप्ट इन अ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. एक अलग से कमरे में बंद करके रख दिया जाता है जो बिल्कुल एकांत होता है जहाँ पर कोई और नहीं होता. नॉट एक्सीडिंग 3 months इन दी होल अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग स्केल. वो भी डिपेंड करता है कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए. एंड इट मे नॉट एक्सीड 3 months एंड डिपेंडिंग अपॉन द केस. अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 1 month इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल नॉट एक्सीड 6 months. अ टाइम नॉट एक्सीडिंग 2 months इफ द टर्म ऑफ इम्प्रिजनमेंट शेल एक्सीड 6 months and shall not exceed 1 year. A time not exceeding 3 months if the term of imprisonment shall exceed 1 year. डिपेंड करता है ये कितने पर्टिकुलर टाइम के लिए है. सेक्शन 74 लिमिट ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट. कितनी लिमिट है, कितने टाइम तक रख सकते हैं. एन एग्जीक्यूटिव अ सेंटेंस ऑफ सॉलिटरी कन्फाइनमेंट सच कन्फाइनमेंट शेल इन नो केस एक्सीड 14 days at a time with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods, and when the imprisonment awarded shall exceed 3 months, the solitary confinement shall not exceed 7 days, in which 1 month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods. Section 75 क्या है. Enhanced punishment for certain offences under Chapter 12 or Chapter 17 after previous conviction. Whosoever having been convicted by the Court of India of an offence punishable under Chapter 12 or Chapter
17 of the code with imprisonment of either description for a term of 3 years or upwards. B जो पार्ट है वो omit कर दिया गया है. Shall be guilty of any offence punishable under either of chapters with like imprisonment for the like term shall be subject for every such subsequent offence to imprisonment for life or to imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं. और इस वीडियो में अगर कुछ खराब भी लगा है तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम की वीडियो आपको इम्प्रूव होकर मिले. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.